नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकेडमी ई क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, जैसे कि हम लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 2 कम्प्लीटली कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के हम 3 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले बच्चों देखिए, इसके जो लास्ट के 3 क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ये 4th पार्ट है जो आपके सामने स्क्रीन पर है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन को समझाता हूँ कि क्वेश्चन में क्या है। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन में द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। पहले बच्चों लिखेगा कि जो टैक्सी है वो एक सिटी के अंदर जो चार्ज पे करती है उसका एक डिस्टेंस के लिए उसका फिक्स चार्ज है। उसके बाद उस फिक्स डिस्टेंस के बाद वो चार्ज पर किलोमीटर लेता है कि फिक्स डिस्टेंस का फिक्स चार्ज। उसके बाद अगर वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करता है तो उसके लिए जो चार्ज है वो पर किलोमीटर के हिसाब से लेता है। तो देखिए फॉर a distance of 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। अगर कोई 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है, अगर कोई 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है तो उसको पे करने पड़ते हैं 105 रुपीज। उसके बाद उसने बताई कि अगर कोई 50 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है तो उसको पे करना पड़ता है 155 रुपीज। तो उसने हमसे क्या क्वेश्चन पूछ किया कि व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। उसने क्या पूछा कि हमें किसका फिक्स चार्ज क्या है वो बताना है। फिक्स डिस्टेंस कवर करने के बाद जो फिक्स चार्ज लेता है वो क्या है, तो अगर उसके बाद वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करता है तो उसके लिए क्या चार्ज है, तो हमें वो बताना पर किलोमीटर चार्ज क्या लेता है। उसको उसने एक बात और पूछी है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। की अगर कोई 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अब देखिए इसे करना कैसे है। जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि क्वेश्चन के अंदर जो बात पूछी जाए तो हमें उसी को लेट करके चलना है। इसलिए इसमें देखिए क्या पूछा है कि व्हाट आर द फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर। फिक्स चार्ज पूछा और चार्ज पर किलोमीटर, तो हम इन दोनों चीजों को ही लेट कर लेंगे। तो फिक्स चार्ज हम लेट करते, लेट द फिक्स्ड चार्ज इज एक्स रुपीज। उसके बाद उन्हें पूछा है चार्ज पर किलोमीटर, लेट द चार्ज पर किलोमीटर इज वाई रुपीज, एक्स रुपीज वाई रुपीज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ये है यहाँ पर फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज। ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है कि अगर वो 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो वह 105 रुपीज पे करता है। तो जो चार्ज फिक्स है तो फिक्स रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होना है, ना ही हमें करना है। यानी कि एक्स तो ऐसे कैसे रहेगा। अब प्लस में जो चार्ज पर किलोमीटर है उसमें हम 10 किलोमीटर की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि वो 10 किलोमीटर के लिए कितना पे करता है, 1 किलोमीटर के वाई रुपीज, 10 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे 10 इंटू वाई। टोटल उसने फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज मिला करके टोटल उसने पे किया है 105 रुपीज। ठीक है, यानी कि फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज दोनों को उसने मिला करके कितना पे किया है 105 रुपीज। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग उसने 105 रुपीज ने पे किया है। तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन में क्या है, सेकंड कंडीशन में उसने कहा है कि अगर कोई 15 किलोमीटर की जर्नी करता है, कितने किलोमीटर की
15 किलोमीटर की जर्नी करता है तो वो पे करता है 155 रुपीज। अब इसमें भी सेम बात, ये तो फिक्स चार्ज है एक्स, फिक्स चार्ज इज एक्स तो फिक्स चार्ज है। उसका जो डिस्टेंस कवर करता है 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर के कितने पैसे देगा? 1 किलोमीटर के वाई, तो 15 के 15 गुना वाई, 15 इंटू वाई इज इक्वल टू 155 रुपीज। इस सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग उसने 105 रुपीज और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपीज। ठीक है, अब हमें यहाँ पर दो इक्वेशन मिल गई है। अब हमें क्या करना है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x y के लिए हम क्या यूज करेंगे, जो हमारा मेथड चल रहा है, कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर किसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड में प्रॉब्लम है तो वो वीडियो नंबर 8 देख सकता है हमारी। ठीक है, वैसे मैं यहाँ पर मैं उससे दोबारा से समझाऊंगा, यहाँ से भी आप समझ सकते हो। देखिए, आप हम सब्स्टिट्यूट किसी एक इक्वेशन में करेंगे, चाहे फर्स्ट में कर लो चाहे सेकंड में कर लो। तो मैं फर्स्ट में करता हूँ। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो x इज इक्वल टू, इसको मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो ये इधर प्लस कर जाके माइनस हो जाएगा, 105 माइनस 10y। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दूंगा। ठीक है, मैंने फर्स्ट से ये वैल्यू निकाल लिया, इसको पुट कर दूंगा सेकंड में। यह भी लिखूंगा मैं फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। अब सेकंड इक्वेशन को x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब यहां पर मैं x की वैल्यू पुट करूंगा। x की वैल्यू मैंने कहां से निकाल लिया है? थर्ड से। लेकिन x की वैल्यू क्या हमारी? ये है x की वैल्यू 105 माइनस 10y। x की वैल्यू है तो x के प्लेस पर मैं यहां रखूंगा 105 माइनस 10y। ये 15y ऐसे कैसे इज इक्वल टू 155। ठीक है, ये x की वैल्यू तो ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन में की जो कि हमने सेकंड में पुट करी है x के प्लेस पर। ये रही इक्वेशन, तो x के प्लेस पर मैंने क्या रखा? 105 माइनस 10y इज इक्वल टू 15। अब इसके बाद ये 10y माइनस का है, ये 15y प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा? 5y इज इक्वल टू, ये 105 इक्वल से उस तरफ यहाँ आएगा, ये प्लस का जाकर के माइनस का हो जाएगा, 155 माइनस 105। तो 5y इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना बचेगा? 50। तो y इज इक्वल टू 50 बाय, ये मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में आ जाएगा 5 टाइम्स 50। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? थर्ड इक्वेशन से। ठीक है, ये y की वैल्यू है, इसे y के प्लेस पर पुट करेंगे तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, यहाँ पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10। तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 100। तो क्या वैल्यू हो जाएगी हमारी x की? x इज इक्वल टू 5। ये x की वैल्यू आ गई है, ये y की वैल्यू आ गई है। हमने x क्या माना था? फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज हमारा क्या आ गया? 5 रुपीज पर किलोमीटर चार्ज। हमने y मान के चले तो y की वैल्यू क्या आ गई? 10 रुपीज। लेकिन फिक्स चार्ज का क्या है? x सॉरी 5 रुपीज है और पर किलोमीटर वो क्या ले रहा है? 10 रुपीज ले रहा है। ठीक है, इसमें एक छोटी सी कंडीशन और थी लास्ट में। उसने पूछा था हमसे कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो हमें इसका भी आंसर देना है। मैं ऊपर से क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ, यहाँ से हो जाएगा। तो हम इसके लिए हम प्रश्न बढ़ाएंगे। उसने पूछा कि अगर कोई 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। तो फिक्स चार्ज तो हमारा x रुपीज है,
किलोमीटर कितने थे 25, तो 25y। तो अभी इसकी वैल्यू निकाल लिया है हमने, x की वैल्यू निकाल लिया है 5 रुपीज, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। 25 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है 10, तो 5 प्लस 25 टाइम्स 250, तो कितना आ गया 255। तो ये आ गया, यह वैल्यू आ गई है जिसने हमसे पूछी है, किसके लिए कि अगर वो 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है तो वो कितना कितना पे करेगा 255 रुपीज। ठीक है, तो लास्ट में हमें क्या लिखना है, जो पूछा था उसका आंसर हम लास्ट की लाइन में लिख के देंगे कि फिक्स चार्ज इज इक्वल, कितना आया x की वैल्यू जो है वो फिक्स चार्ज है 5 रुपीज, उसके बाद चार्ज पर किलोमीटर चार्ज इज कितना है 10 रुपीज। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट होएगा। तो आप इस क्वेश्चन से नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। फिर क्वेश्चन बोर्ड पर देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट आपकी स्क्रीन पर। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या है, ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 की फ्रैक्शन का वो क्या वो 9/11 हो जाता है कब, अगर हम 2 ऐड करते हैं कहाँ, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही हम क्या 2 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन क्या जाती है 9/11। ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों 9/11 अगर हम क्या करें 2 ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का तो आपको पता ही होगा, जैसे कि आपको फ्रैक्शन गिवन है 9/11, जो ऊपर है इसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर और जो बाई में नीचे है उसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो क्या कहा कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम 2 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन क्या होती है 9/11। सेकंड टाइम उसने क्या कहा है कि 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कि अगर हम दोनों में 3 ऐड करें न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, अगर हम 3 ऐड करें तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है 5/6। ठीक है, तो चलिए अब ये तो क्वेश्चन था। क्वेश्चन में जो हमने आपको बता दिया कि अगर हम 2 ऐड करें तो फ्रैक्शन बनेगी 9/11, अगर 3 ऐड करें तो फ्रैक्शन बनेगी 5/6। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि करना कैसे है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपसे क्वेश्चन में जो बात पुट की जाए, जो कुछ चीज आए, हमें उसी को लेट करना है। अब जैसे को पूछा है फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में के अब आपको मैंने अभी बताया था कि फ्रैक्शन के 2 पार्ट्स हैं, एक तो न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। तो हम दोनों को ही हम लेट कर लेंगे। तो लेट द न्यूमरेटर of the fraction is x. Let the numerator of the fraction is x and denominator of the fraction is y. हमने न्यूमरेटर को फ्रैक्शन का x मानना है और डिनोमिनेटर जो फ्रैक्शन का वो क्या है y है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन इज x अपॉन y। तो ये हमारी फ्रैक्शन हो गई। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन जैसे कहा गया है उस हिसाब से चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन में उसने क्या कहा है कि जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में हम 2 ऐड करेंगे। ठीक है, दोनों में तो 2 ऐड कर दिया। अब उसने क्या कहा कि 2 ऐड करने पर फ्रैक्शन क्या बन जाती है 9/11। तो ये हमने इक्वल में 9/11 लिख लिया। ठीक है, फ्रैक्शन हमने क्या मानी है x अपॉन y। तो उसने कहा कि अगर मैं इस फ्रैक्शन में जो हमने मानी है इसमें अगर मैं 2 ऐड करता
हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है 9/11। ठीक है, और ये कंडीशन हमने कंप्लीट कर ली। अब हमें इसे सिंपली सॉल्व आउट करना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11 की मल्टीप्लाई x प्लस 2 से। तो 11 तो ये रहा x प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर। अब इस y प्लस 2 की मल्टीप्लाई इधर 9 से, तो 9 को हम बाहर रखेंगे, y प्लस 2 को ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो अब इसके बाद अब इसे 11 की मल्टीप्लाई जब मैं ब्रैकेट के अंदर करूँगा तो पहले x से होगी तो 11x, 2 से करूँगा तो 22 इक्वल 9 की मल्टीप्लाई y से 9y, 2 से तो 18। तो 11x माइनस 9y, इस 9y को मैं इधर लाया तो ये माइनस का हो गया, 22 उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y क्या बचेगा माइनस का 4। इसमें मैं नाम दूंगा फर्स्ट इक्वेशन का। ये बात समझ आ गई। 9 की मल्टीप्लाई y से 9y, 2 से तो 18, 11 की मल्टीप्लाई x से तो 11x 22, ये 9y इक्वल से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 22 इधर जाएगा तो वो भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। अब चलते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। ये सेकंड कंडीशन हमारी क्या है कि अगर हम 3 ऐड करें इसमें बोथ साइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन क्या बनेगी 5/6। तो फ्रैक्शन हमने क्या मान रखी है x/y। मुझे क्या करना है 3 ऐड करना है, किसमें न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। न्यूमरेटर ऊपर वाला है, डिनोमिनेटर नीचे वाला है, दोनों में 3 ऐड। फ्रैक्शन क्या बनेगी 5/6। फ्रैक्शन क्या बनेगी 5/6। ठीक है, अब इसी की तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई 6 की मल्टीप्लाई पहले यहाँ करेंगे, तो 6 ब्रैकेट के बाहर x प्लस 3, y प्लस 3 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में तो 5 को बाहर रख के y प्लस 3 को ब्रैकेट में रख लेंगे ऐसे। ठीक है, और 6 की मल्टीप्लाई अंदर 6x प्लस 18, 5y प्लस 15। ठीक है, अब 6x इस 5y को उधर लाएंगे, आगे माइनस हो जाएगा, माइनस का 5y, 18 उस तरफ जाएगा, 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। इसको नाम दूंगा मैं सेकंड इक्वेशन का। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन, इस सेकंड इक्वेशन। अब हमें करना क्या है, किसी भी एक इक्वेशन में हमने सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, चाहे फर्स्ट में करो चाहे सेकंड में करो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे यहाँ तक उतार लीजिए, फिर मैं ऊपर से थोड़ा सा इरेज करके क्वेश्चन को आगे करूंगा। ठीक है, इसे मैं ऊपर से इरेज कर लेता हूँ, तब तक आप इसे यहाँ से उतार लीजिए। देखिए, पहले तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, इस सेकंड में कर लेते हैं फ्रॉम सेकंड इक्वेशन 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। मैं 5y को मैं उस तरफ लेके जाऊंगा क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है। 6x इज इक्वल टू 5y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 5y माइनस 3, x इज इक्वल टू 5y माइनस 3/6। ये सब्स्टिट्यूट हो गया है, ये x की वैल्यू हमें मिल गई है, इसको मैं नाम दूंगा थर्ड इक्वेशन का। ठीक है, मैंने सेकंड से निकाल लिया तो वैल्यू मैं फर्स्ट में पुट कर दूंगा। यहां लिखेगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन को ऊपर लिखते हैं 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। अब ये वैल्यू x की है तो ये x के प्लेस पर पुट होगी, तो 11 को मैं यहाँ रखूंगा से x की वैल्यू 5y माइनस 3, y में आ जाएगा 6, ये माइनस का 9y ऐसे कैसे इज इक्वल टू। ठीक है, ये इक्वेशन ऊपर गई थी x है, x के प्लेस पर ये वैल्यू ऐसे कैसे आ गई है ना 5y माइनस 3/6, 11 ब्रैकेट के बाहर है, माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब 11 की मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, 11 की मल्टीप्लाई 5 से तो 55, थोड़ा सा लिखते हैं 55y माइनस 11 की मल्टीप्लाई 3 से तो 33,
माइनस इस 6 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, 6 9 जा 54, y इज इक्वल टू इस 6 की मल्टीप्लाई यहाँ से होने के बाद फिर 4 से -24, बात समझ आई। 11 की मल्टीप्लाई 5 से दो, 11 5 जा 55, 11 मल्टीप्लाई 3 से दो, 11 3 जा 33, 6 की मल्टीप्लाई 9 से 6 9 जा 54, 6 की मल्टीप्लाई 4 से दो 24, ठीक है। अब 55 में से 54 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, y बचेगा प्लस का, क्योंकि 55 बड़ा है, 33 उस तरफ जाएगा, -24 प्लस का 33, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9। अब निकालनी है वैल्यू किसकी, x की वैल्यू, x की वैल्यू निकालते हैं, कहाँ से निकाल लेंगे, थर्ड से, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, x इज इक्वल टू 5y -3/6, y की वैल्यू 9 है, तो 5 मल्टीप्लाई 9 -3/6, x इज इक्वल टू 9 5 जा 45 -3/6, कितना बचेगा 42/6, 6 7 जा 42, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई है 7, ठीक है। हमने फ्रैक्शन क्या मानी थी, फ्रैक्शन इज x अपॉन y, x की वैल्यू कितनी आई है 7, y की वैल्यू 9, तो फ्रैक्शन क्या आ गई 7/9, बस ये समझ आई। अब इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 को अब बोर्ड पे सॉरी 6th पार्ट है इसका, 5th हो गया। देखिए मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट, पहले मैं क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन समझिए। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ कि 5 साल बाद जो जैकोब है उसकी एज क्या होगी, उसके पुत्र की, उसके बेटे की एज की 3 गुना। कब, हैंस मींस बाद, ठीक है। 5 years हैंस मींस वो 5 साल बाद की बात कर रहा है, कि जो कि 5 साल बाद जो जैकोब है उसकी एज क्या हो जाएगी, उसके पुत्र से 3 गुना ज्यादा है। उसके बाद वो बात करता है कि 5 years ago जैकोब एज वाज 7 times, कि 5 साल पहले, अब वो पास्ट में चला गया, ठीक है, कहाँ चला गया पास्ट में। एगो जैकोब एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन, कि उसका जो बेटा है उसकी एज से वो 7 गुना ज्यादा थी। तो व्हाट आर द परसेंटेज, देखिए उसने 2 टाइम की बात की, एक तो फ्यूचर की, ठीक है, और एक पास्ट की। देखिए जब भी हम फ्यूचर में आगे बढ़ते हैं, जब भी हम क्या करें फ्यूचर में चलने की आगे की बात करें, तो हमेशा हम ऐड जो भी आपको टाइम दिया जाए, यहाँ पर जब 5 ईयर दिए गए हैं तो उसको हम ऐड करेंगे। अगर बात करें वो पास्ट की, तो हम उतने ही टाइम को, जो टाइम कहा जाए 5 ईयर कहा गया है इसे, इसमें 5 ईयर एगो पास्ट की बात कर रहा है, तो हम उसी टाइम को उसमें से हम उसकी एज में से माइनस करते हैं, ठीक है। उसने एज की बात क्या रखी है, परसेंटेज की। तो अब जो एज उसने पूछी है हम उस एज को लेट करेंगे, फिर उसी एज में हमने किसके हिसाब से, कि वो पास्ट की बात कर रहा है फ्यूचर की बात कर रहा है, तो उसी हिसाब से हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि उसने बात की है यहाँ पर 5 years hence, यानी कि वो बात किसी कर रहा है, वो फ्यूचर की बात कर रहा है, तो हम उसकी परसेंटेज में 5 ऐड करते हैं। किसकी में, दोनों की में करना है, जैकोब की भी और जैकोब के सन की भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट आर द परसेंटेज, तो उसने पूछा है कि परसेंटेज क्या है, जो पूछा है उसी को लेट करेंगे। सॉल्यूशन, लेट द परसेंटेज ऑफ, पहले जैकोब की मान लेते हैं, द परसेंटेज ऑफ जैकोब इज x ईयर। उसके बाद द परसेंटेज एज, हमने लिखा है प्रेजेंट एज,
लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स सन y ईयर। ठीक है, let the present age of Jacob is x year, let the present age of Jacob's son y year। ठीक है, अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन में उसने क्या कहा है, ये फर्स्ट कंडीशन है 5 years ago hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो पहले हम दोनों की एज को लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू वाई। ऐसे करना कि पहले हम x इज इक्वल टू वाई लिखेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या करा कि मैंने पिता की एज को बेटे की एज के इक्वल लिखा है। ठीक है, अब हमें इसे इक्वल करके दिखाना है। कैसे, पहले तो उसने 5 और हैंस की बात की है, तो मैंने आपको बताया था कि हम अगर बात किसकी हो, फ्यूचर की हो, तो हम ऐड करेंगे, बोथ साइड 5 प्लस कर देंगे। अब उसने क्या कहा कि जो पिता है वो पुत्र से 7 गुना ज्यादा है, जो पिता की एज है वो पुत्र की एज से क्या है 7 गुना ज्यादा है। तो अगर मैं पुत्र की एज में 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों की एज इक्वल हो जाएगी, क्योंकि मैंने इक्वल बीच में लगाया है तो एज को इक्वल भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने उसने क्या कहा कि सॉरी 3 टाइम्स, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। जैकोब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, की जो जैकोब है, जैकोब की एज x है, उसकी एज क्या है, पुत्र की एज से 3 गुना ज्यादा है, तो मैं इसमें 3 से गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 दोनों की एज इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब इसे हम नॉर्मली सॉल्व आउट करेंगे। तो x + 5 इज इक्वल टू, इस 3 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई पहले y से करेंगे तो 3y हो जाएगा, 5 से करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो x - 3y इज इक्वल टू 15 - 5। तो x - 3y इज इक्वल टू 10। इसको मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड कंडीशन के लेकर के। सेकंड कंडीशन में क्या है, सेकंड कंडीशन में उसने क्या किया, 5 और एगो जैकोब एज वाज 7। अब 5 और एगो की बात कर रहे हो, x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y। तो बच्चों क्या था कि जो जैकोब एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन, कि जो जैकोब की एज क्या है 7 गुना है किससे, मींस अपने पुत्र की एज से। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि 5 और एगो की बात है तो हम बोथ साइड 5 से माइनस करेंगे। अब ये x वैल्यू जो x है ये किसकी एज है, जैकोब की है, ये किसकी है, जैकोब के सन की है। तो मैंने बीच में इक्वल लगाया है, तो इक्वल लगाया तो दोनों की एज को मुझे इक्वल भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसने क्या कहा कि जो जैकोब की एज है वो 7 टाइम्स है किसके, उसके सन की। तो अगर मैं इसके सन की एज में 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों की एज क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो x - 5 इज इक्वल टू 7y - 35। तो x ये 7y इधर आएगा तो इधर आके माइनस हो जाएगा, -35 + 5। तो x - 7y इज इक्वल टू -30। इसको मैं नाम दूंगा सेकंड इक्वेशन का। अब मुझे क्या करना है, अब किसी भी एक इक्वेशन में से सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो मैं किसी भी एक इक्वेशन को उठाऊंगा। तो फर्स्ट से क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, x - 3y इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 + 3y। ठीक है, 3y हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हम इसको नाम दे देंगे थर्ड इक्वेशन का। ठीक है, देखिए मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लिया है और पुट कर दूंगा मैं सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन।
तो पहले सेकंड क्वेश्चन बता लीजिए, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। x की वैल्यू है तो x के प्लेस पर ये x है, यहाँ पर ये x की वैल्यू है तो ये वैल्यू यहीं पर आएगी। तो क्या है, 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ठीक है, तो ये 3y प्लस का है, 7y माइनस का, तो माइनस होगा, साइन किसका रहेगा, माइनस का, क्योंकि 7 बड़ा है, तो माइनस का 4y माइनस 30 माइनस 10, ये 10 उस तरफ जाएगा तो जाकर माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस से माइनस कैसे कर देंगे, y इज इक्वल टू 40/4, 10, तो y इज इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 10। अब निकालेंगे इसकी x की वैल्यू, तो x की वैल्यू यहाँ से इरेज करके ऊपर निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू निकालने के लिए तो हम किसी भी एक इक्वेशन का यूज कर लेंगे, चाहे फर्स्ट से निकालो, चाहे सेकंड से, चाहे थर्ड से, सबसे वैल्यू एक ही आएगी। तो इजी हमारे लिए कौन सी रहेगी, थर्ड इक्वेशन। क्या लिखेंगे, फ्रॉम थर्ड x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 10, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 30, x इज इक्वल टू 40। तो ये आ गई x की वैल्यू। तो हमने जैकोब की एज क्या मानी थी, तो एज ऑफ जैकोब क्या आएगी, 40 ईयर, क्योंकि हमने x होने माना था जैकोब, एज ऑफ जैकोबसन जैकोबसन 10 ईयर। पहले बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट था, कंप्लीट हुआ, और आपकी एक्सरसाइज 3.3 आज कंप्लीट हुई। आप इसे उतार सकते हैं पॉज करके। तो पहले बच्चों आज एक्सरसाइज 3.3 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 लेके आएंगे, जो कि काफ़ी इजी है इसके मुकाबले, एलिमिनेशन मेथड, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो देखते रहिए हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।